हेलो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरे भाई, कल है तुम्हारा आखिरी बोर्ड एग्जाम और जिसमें तुम लोगों को टेंशन बहुत हो रही है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर जिसके लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना भाई, तो मेरी ज़्यादा पिछली वीडियो देख ले, एक दिन में पास कैसे होते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें करनी है। पिछली वीडियो रामबाण है तुम सबके लिए, जिसने कुछ नहीं करा अब तक। लेकिन अगर तुमने कुछ अब तक कर लिया है तो मेरे भाई, अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। कि जब मैं अपना बिजनेस स्टडीज का, या लास्ट मेरा अकाउंट का था, पहला मेरा बिजनेस स्टडीज का था, तो मैं दोनों को बताऊंगा मिक्स करके कि भाई साहब दोनों की बात बताऊंगा कि मेरा पहला बोर्ड एग्जाम देने में कैसा मेरा एनवायरनमेंट था और लास्ट बोर्ड एग्जाम देने में कैसा एनवायरनमेंट था जब मैंने दिया था। पहले बताता हूँ बिजनेस स्टडीज का मैंने पेपर कैसे दिया था। पहली बात, पहला बोर्ड एग्जाम था तो थोड़ा डरा हुआ था। तो गया पेपर के दिन, तो हमारे स्कूल में ना हवन था। हवन के दिन भी तुम्हारा भाई लेट पहुंचा। वो हमारी कहानी है लेट पहुंचना, तो ठीक है। लेट पहुंचा तुम्हारा भाई। लेट पहुंचने के बाद हमने कहा भाई घड़ी घड़ी हम छोड़ के आ गए थे घर पे, क्योंकि वो चली आई थी बीच रास्ते में। मम्मी जी को दे दी, मम्मी जी ले जाओ। फिर घर से मंगवाई के फिर कह रहे थे स्कूल में लेकर, वहां तो मिल जाएगी। फिर हम लेके गए वहां पे, उतरवा दी कि नहीं आप बैग में रख लो। क्या है यार। फिर उसके बाद पहली मूड खराब हो गया, इतना सारा घड़ी खराब हो गई, ऊपर से लेट पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, ये तो अच्छा करा, लेकिन घड़ी खराब हो गई थी। जैसे एकदम उन्होंने बोला कि घड़ी लेके जानी, वो सारा मूड खराब हो गया था। जब पेपर में गया, मैंने भाई भगवान जी का नाम लिया कि बेटा ढंग का कराना, बढ़िया कराना। बैठा शुरू करा। एमसीक्यू खत्म करे थे, तुम्हें बता रखा है। एमसीक्यू मैंने सारे खत्म नहीं करे थे, 10-15 कर दिए थे। मैंने कहा आगे बाकी बाद में करेंगे। ये बात वाली ना हमेशा कटती है। ये अकाउंट में भी यही कांड करा था, बिजनेस में भी यही कांड करा था। दोनों पेपर में एमसीक्यू में कबाड़ा हो गए थे। 5 एमसीक्यू दोनों पेपर में छूटे, बल्कि अकाउंट में तो 10 छूट गए थे मेरे एमसीक्यू। मैंने कुछ भी मार्क कराया था, उसमें नंबर नहीं मिले। घर आके चेक करा था ना। तो पेपर शुरू करा। पहले मेरे को 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। मैंने कहा आते तो थे। मैंने कहा भाई कैसे करूं स्टार्ट। मैंने फिर वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन उससे शुरू करा। प्लानिंग का फीचर ही आ रखे थे उसमें भी, तो मैंने वहां से स्टार्ट करा। एक बार फ्लो बन जाए ना लिखने का तो बढ़िया बन जाता है। लिखा, फिर 4 नंबर पे गया, फिर 6 नंबर पे गया। 6 नंबर की एक स्टडी जिसमें 6 स्टेप्स बताने थे कम्युनिकेशन के, वो मैं सारा पढ़ के गया था। एग्जाम में भी, प्री बोर्ड में भी वही क्वेश्चन आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने वो छोड़ दिया। क्यों? समझ ही नहीं आ रही थी केस स्टडी क्या बोलूं क्या नहीं, जब पता था आंसर यही है, लेकिन केस स्टडी समझ ही नहीं आ रही थी। वो छूट गया, वो मूड खराब हो गया मेरा। नहीं तो मेरे 90 प्लस आते ही इसमें बिजनेस में। और मैंने जैसे तैसे करके दे दिया और लास्ट में मेरा छूट गया था। समझते हो ना, मेरे एमसीक्यू भी छूट गए थे और मेरा ये पेपर, ये वाला क्वेश्चन भी। वैसे मैं बता दूं 85 मार्क्स आए थे बिजनेस स्टडीज में, ऐसे मत बोलना। और फिर अब अकाउंट में जैसे वो फर्स्ट पेपर था मेरा, लास्ट पेपर देता मैं थोड़ा डरा हुआ था यार, लास्ट है। मैं थोड़ा उदास भी था यार, कल 12th खत्म हो रही है। मैं अपने मन में सोचा अच्छा है खत्म हो रही है, लोगों से तो छुटकारा मिलेगा। स्कूल वाले लोग कबाड़ा, क्लास के बच्चे कबाड़ा, टीचर्स कबाड़ा, प्रिंसिपल के प्रिंसिपल सब कबाड़ा, ठीक है। मैं पहुंचा और मेरा व्लॉग भी आ रखा है, देख लेना। मैंने लाइव भी करी थी, लाइव तो नहीं करी थी मैंने वीडियो डाल रखी है अपनी अकाउंट के पेपर की, देखना उसमें डाल देखना तुम जरा। लास्ट के पेपर में गया तो पेपर कर रहा, और मैं बता दूं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत करना कि जैसे 2 ऑप्शन दे रखे हैं ना, एक में तुम्हें वो बहुत अच्छी तरह आता है लेकिन उसमें टाइम लगेगा, दूसरा भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है लेकिन तुम्हारा जो ज्यादा मन है ना वो ये वाला करने का है ना, ये वाला कर जिसमें कम टाइम लग रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरा भी रहा था। मेरा भी ऐसी गलत हो गया क्वेश्चन 4 फीचर वाला, जिसमें डिबेंचर्स का था, जिसमें प्रीमियम दे रखा और रिडीम्पशन पे 5% ज्यादा था। उसमें प्रीमियम रिडीम्पशन का अकाउंट बनाना था, उसके बाद वो क्लोज भी करना था। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट वो वाली लास्ट वाली एंट्री लगती है, ठीक है। वो मैं करना भूल गया था, उसमें नंबर कट गए होंगे। तो मैं जब बस में आ रहा था मैंने फ़ोन करा, मैं फ़ोन लेके गया था पेपरों में सिर्फ, ठीक है। तो गया करा, मैंने कहा घर आ रहा हूँ, ओके आजा। घर आने लगा, मैंने कहा बढ़िया अच्छा गया। फिर मैंने घर आके वो वीडियो शूट करी थी, उसके बाद आया, सो गया। 3 दिन लगातार सोया हूँ, खाया पिया फ़ोन चलाओ सो। उसके बाद फिर सीयूटी, फिर उसके बाद और चीज़ें लग गए। सीयूटी के बाद तो कबाड़ा हो गया भाई, बिल्कुल कुछ में बढ़िया नहीं हुआ अब तक। मैं आपको एडवाइस दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहियो, ओवर थिंकिंग मत करियो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहियो। अच्छा तेरे को जितना मर्जी आता है करता रहियो। और मैं बता दूं
बस में बैठो है ना, मैं रट रहा था, हर एक चीज रीड कर रहा था बैठो है कि भूल ना जाऊं कुछ भी। बस में बैठो है अभी कि कहते हैं ना कि पहले पढ़ना नहीं चाहिए, ना ना ना, रीड तो कर लो कम से कम। हाँ हाँ, ये आते ये आते ये आते, बस पढ़ लो तो हाँ हाँ, ये टॉपिक था ये टॉपिक था ये टॉपिक था, ऐसे टॉपिक था ये पूरे के पूरे 12 चैप्टर। जब मेरा पहला एग्जाम था, पूरे के पूरे 12 चैप्टर मैंने बस में बैठे ऐसे पलट दिए। लास्ट पे आधे तक मेरे सारे खत्म हो गए थे, कंज्यूमर पे पहुंच गया था। जब मैं वहाँ एग्जाम देने के लिए बस रुक गई थी, 12वें पे पहुंच गया था। बस 12वें को तो मैंने ऐसे करा है, बुक को होते ना ऐसे करके देख लेते सिंपल कि सारे ठीक है, वैसे करा मैंने 12 वाले चैप्टर को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। बढ़िया हो जाएगा करना। और अगर जिसको ये लगता है कि भाई एक दिन में पास कैसे हूँ, पिछली वीडियो देख ले, या मैं अभी डाल दूंगा उसको क्रॉप करके डाल दूंगा, वो देख लियो। चल ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। बढ़िया कर दिया पेपर। उसके बाद तुम्हें लगेगा सरप्राइज सोचा है मैंने, बात करेंगे। और थोड़े दिन मैं लाइव भी आने की सोच रहा हूँ, अगर लाइव आया जाए तो देखते हैं, ठीक है। लाइव भी आते हैं जरूर, आने का सोच रहा हूँ। अब तो लाइव भी खुलेगी, ये सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो ठीक है, राधे राधे। अब जाओ, सोना नहीं है, पढ़ना है बढ़िया सा, फोड़ के आएगा। तू कर लेगा मेरे भाई, तू कर सकता है, तू एक बढ़िया आदमी है। लास्ट पेपर रह गया, मौज काट, बस इस पेपर को खत्म कर और साइड में फेंक दे। उसके बाद कम से कम मार्च का महीना तो कुछ मत करियो प्लीज। चल ठीक है भाई, राधे राधे, जय श्री राम। तू कर लेगा मेरे भाई, राधे राधे।